भक्तों, कभी ऐसा हुआ है कि आप पूरी कोशिश करें, पूरी मेहनत करें, फिर भी जीवन में सब कुछ बिखर जाए? कभी ऐसा लगा हो कि आप सही थे, फिर भी हार आपके हिस्से आई? कभी रात के सन्नाटे में, आंखों में आंसू लेकर, आपने भगवान से पूछा हो, हे प्रभु, मैंने आपका क्या बिगाड़ा था? अगर हाँ, तो आज का यह वीडियो आपके लिए है, क्योंकि आज हम उस रहस्य की बात करेंगे जिसे समझ लेने के बाद इंसान शिकायत करना छोड़ देता है और जीना सीख लेता है। आज हम समझेंगे कर्म क्या है, भाग्य क्या है, और क्यों श्रीमद् भगवद गीता कहती है कि इंसान कभी भी हारा हुआ नहीं होता। भूमिका हर इंसान का छुपा हुआ प्रश्न। हर इंसान ऊपर से मजबूत दिखता है, लेकिन अंदर से टूटा हुआ होता है। कोई मेहनत करके भी गरीब है, कोई ईमानदार होकर भी दुखी है, और कोई बिना मेहनत के भी सुखी दिखता है। तब मन में एक ही सवाल उठता है, अगर सब कुछ कर्म से होता है तो फिर भाग्य क्यों? और अगर भाग्य ही सब कुछ है तो कर्म का क्या अर्थ? यही सवाल अर्जुन ने भी किया था। अर्जुन की पीड़ा हमारी ही कहानी। कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन के हाथ से धनुष गिर गया। वह कांप रहा था, आंखें भर आई थीं और मन टूट चुका था। उसने कहा, कृष्ण, मैं यह युद्ध नहीं कर सकता। यह पाप है, यह विनाश है। असल में अर्जुन डर गया था, ठीक वैसे ही जैसे हम डर जाते हैं जिम्मेदारी से, संघर्ष से, असफलता से। कृष्ण का उत्तर गीता का पहला रहस्य। कृष्ण ने अर्जुन से नहीं कहा, भाग्य में लिखा है इसलिए कर। उन्होंने कहा, कर्म तेरा अधिकार है, फल तेरा नहीं। यहीं से शुरू होता है गीता का सबसे गहरा रहस्य। कर्म क्या है? गीता की दृष्टि से कर्म सिर्फ हाथ पैर से किया गया काम नहीं। गीता कहती है, जो तुम सोचते हो वह भी कर्म है, जो तुम बोलते हो वह भी कर्म है, जो तुम करते हो वह भी कर्म है। इसलिए कोई यह न कहे, मैंने कुछ किया ही नहीं। अगर मन में नफरत थी तो कर्म हो चुका है। भाग्य क्या है? सच्चाई जो लोग नहीं बताते। भाग्य कोई भगवान की सजा नहीं है। भाग्य पुराने कर्मों का परिणाम, जो आज गरीबी, बीमारी, संघर्ष, अपमान के रूप में दिख रहा है। वह बीते समय के कर्मों का फल है। यही प्रारब्ध कर्म है। लेकिन असली ताकत कहाँ है? गीता कहती है, असली शक्ति वर्तमान में है। जो कर्म आप आज कर रहे हैं वही भविष्य का भाग्य बना रहे हैं। आपका आज का सही कर्म बीते हुए बुरे भाग्य को भी कमजोर कर सकता है। निष्काम कर्म दुख से मुक्ति का रास्ता। दुख का असली कारण कर्म नहीं, फल की आस है। मैंने किया तो मुझे मिलना चाहिए, मैंने दिया तो मुझे लौटना चाहिए। यही सोच इंसान को तोड़ देती है। कृष्ण कहते हैं, कर्म को पूजा बना दो और फल मुझे सौंप दो। जब इंसान बदलता है, जिस दिन इंसान यह समझ जाता है कि मैं कर्म करूंगा लेकिन परिणाम से चिपकूंगा नहीं, उसी दिन तनाव कम हो जाता है, डर खत्म हो जाता है और मन शांत हो जाता है। आज के जीवन में गीता, नौकरी में ईमानदारी रखो, परिणाम छोड़ दो। रिश्तों में अपेक्षा कम करो, प्रेम अधिक। दुख में
शिकायत नहीं, स्वीकार। सुख में अहंकार नहीं, कृतज्ञता गीता का सबसे बड़ा रहस्य। ध्यान से सुनिए। भाग्य आपको परिस्थिति देता है, लेकिन कर्म आपको पहचान देता है। भाग्य आपको परीक्षा देता है, लेकिन कर्म आपको विजेता बनाता है। अगर आज आप दुखी हैं, तो इसका मतलब यह नहीं कि भगवान आपसे नाराज हैं। हो सकता है भगवान आपको तैयार कर रहे हों। जिस दिन आप भाग्य को दोष देना छोड़ देंगे और कर्म को पूजा बना लेंगे, उसी दिन आपका जीवन बदलना शुरू हो जाएगा। कर्म करो, डरो मत, रुको मत और विश्वास रखो, क्योंकि गीता कहती है, जो कर्म से नहीं भागता, भाग्य भी उसका रास्ता छोड़ देता है। अगर यह बात दिल को छू गई हो, तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में कर्म लिखें और इसे उस व्यक्ति तक पहुंचाएं जो आज अपने भाग्य से हार मान चुका है। जय श्री कृष्ण।